बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता मोनो मिक्सिंग का पावर क्या है, मोनो मिक्सिंग कितना पावरफुल टूल है। कुछ लोग हैं जिनको पता है कि मोनो मिक्सिंग एक चीज़ होती है, मोनो मिक्स किया जाता है, लेकिन उनको एग्जैक्टली नहीं पता होता क्या है। इस वीडियो में मैं सारे कन्फ्यूजन्स और डाउट क्लियर करने वाला हूँ, आगे बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से। आशा करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मोनो मिक्सिंग के बारे में। मोनो मिक्सिंग के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या है। इससे पहले कि कुछ और मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बताना चाहता हूं कि दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो सोचते हैं कि मोनो मिक्सिंग किया जाता था, आजकल मोनो मिक्सिंग नहीं किया जाता है। एक दूसरे स्कूल ऑफ थॉट है जो सोचते हैं कि मोनो मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं ये सेकंड स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूं, जहां पे मुझे लगता है कि मोनो मिक्सिंग एक बहुत पावरफुल टूल है ना। ये जो वीडियो है ये मैं बना रहा हूं उन लोगों के लिए जिनको एग्जैक्टली नहीं पता मोनो मिक्सिंग है क्या। बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत डाउट्स है और उनको बेसिकली बेनिफिट्स नहीं पता मोनो मिक्सिंग के बारे में। तो मैं उन लोगों को एड्रेस करना चाहता हूं इस वीडियो में। सबसे कॉमन चीज़ जो सुनने में मिलती है वो ये है कि मोनो मिक्स हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे मिक्सेस जो हैं वो मोनो कंपैटिबल हो, जो गलत नहीं है, जो इनकरेक्ट नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है जो आपको फ़ायदा मिलता है मोनो मिक्स करने की वजह से। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता मोनो कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब है, तो मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोनो का मतलब है एक, स्टीरियो का मतलब है दो। स्टीरियो बेसिकली दो मोनो सिग्नल जब जुड़ जाते हैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट मोनो सिग्नल, राइट मोनो सिग्नल जब जुड़ जाते हैं तो वो स्टीरियो सिग्नल बनता है। लेकिन ये जो मोनो कंपैटिबिलिटी है, इसका मतलब क्या है, तो इसको समझने के लिए फर्दर आपको एक चीज समझना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं फेज। नाउ फेज को मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, प्लीज जाके नीचे कमेंट कीजिए। तो बेसिकली जब दो आइडेंटिकल सिग्नल्स, दो सिमिलर सिग्नल्स के जो फेज है, फेज शिफ्ट जो है वो 180 डिग्री अगर हो, यानी कि अगर एक दूसरे के ऑपोजिट हो, तो दोनों सिग्नल एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, दोनों सिग्नल एक दूसरे को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि आपकी जो साउंड है, आपकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो काफ़ी थिन साउंड कर सकती है, काफ़ी वियर्ड फेजी साउंड कर सकती है, या फिर एक्सट्रीम सिचुएशंस में आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी अगर फेज कैंसलेशन हो गया। ओके, जो अभी मैंने आपको बताया कि दो आइडेंटिकल सिग्नल्स कैंसिल आउट कर देंगी एक दूसरे को, दो सिमिलर सिग्नल्स कैंसिल आउट कर देंगी एक दूसरे को अगर उन दोनों के बीच में फेज शिफ्ट 180 डिग्री का हुआ। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल है सिर्फ एक मोनो सोर्स पे। अगर आपके पास एक स्टीरियो स्पेस है, यानी कि अगर आपके पास दो स्पीकर्स हैं, तो आप लेफ्ट पे अगर अपने एक साउंड को पैन करें, दूसरे सिग्नल को, दूसरे साउंड को अगर आप राइट साइड पे पैन करें, तो ये पॉसिबल नहीं है, फेस कैंसलेशन वहाँ पे नहीं होगा। तो सवाल ये है कि अगर स्टीरियो फील्ड में जो लेफ्ट चैनल और राइट चैनल को अगर हम सेपरेट करेंगे, वहाँ पे फेस कैंसलेशन नहीं हो रहा है, हमारे साउंड्स वियर्ड, थिन या फिर बिल्कुल कट ऑफ नहीं हो रहे हैं, तो हम मोनो कंपैटिबिलिटी के बारे में सोच ही क्यों रहे। इसका जवाब है कि अभी भी इस दुनिया में ऐसे डिवाइसेस हैं जो मोनो सोर्स हैं। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन जो है वो एक मोनो स्पीकर है, आपका पोर्टेबल स्पीकर जो है वो भी शायद एक मोनो स्पीकर है, रेडियो भी एक अनदर मोनो स्पीकर है। नाउ लेट्स अज्यूम कि आपने अपना जो गाना है वो एक स्टीरियो फील्ड में आपने मिक्स किया है और स्टीरियो फील्ड में आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन आपके दोस्त को आपने गाना भेजा और उनके पास एक स्टीरियो स्पेस नहीं है, एक स्टीरियो सिस्टम नहीं है, उनके पास एक पोर्टेबल स्पीकर है। उन्होंने उस पोर्टेबल स्पीकर पे अगर आपका गाना सुन लिया, तो आपके जो पैंड चीज़ें हैं, जो आउट ऑफ फेज है, यानी कि जो फेज शिफ्ट है जिनके बीच 180 डिग्री का, तो चांसेस है कि वो थिन हो जाएंगी, वो कैंसिल हो जाएंगी या फिर वो वियर्ड साउंड करेंगी। नाउ ज़्यादातर जो लोग हैं उनको लगता है कि यही रीज़न है कि हम मोनो कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं कि आपका गाना अगर कोई मोनो कंपैटिबल डिवाइस में सुने, अगर मोनो डिवाइस में सुने, तो वहाँ पे आपके गाने अलग ना साउंड करें। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है, बट रियलिटी ये नहीं है। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ से आपको बेनिफिट हो सकता है मोनो मिक्सिंग करने की वजह से। ना दूसरी जो चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट कर सकती है मोनो मिक्स करने की वजह से, वो है बेटर बैलेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट्स। आप शायद हमेशा कंफ्यूज हैं कि क्या मेरे वोकल ज़्यादा ऊपर है, क्या मेरे गिटार ज़्यादा ऊपर है, क्या मेरे सिंथ ज़्यादा नीचे हैं, क्या मेरे ड्रम्स कमज़ोर है, काफ़ी ज़्यादा नीचे है कंपेयर टू द सॉन्ग। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो सकती है अगर आप मोनो मिक्स करना शुरू करें। तो जैसे ऑलरेडी बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो कहते हैं कि
आपके गाने में कुछ ही एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी एलिमेंट्स हैं, बाकी सारी चीज़ें जो है वो पीछे रहती है। इधर आपके वोकल्स हैं, आपके ड्रम्स हैं, आपके किक एंड स्नेयर है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी है आपके गाने में, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें पीछे बैकग्राउंड में रहती है। नाउ मोनो मिक्स आपको किस तरीके से मदद कर सकता है। लेट्स से कि आपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, आपके गाने वोकल्स हैं, उसमें ड्रम्स हैं, स्नेयर्स हैं, और आप अपने गिटार्स भी हैं जिनको आपने लेफ्ट एंड राइट पैन किया है, आपके वोकल हार्मनीज हैं। जिस मोमेंट पे आप उस मोनो स्विच को ऑन करेंगे तो आपके जो ये हार्मनीज वगैरह हैं वो सारे बीच में आ जाएंगे, फैंटम सेंटर पे सारे साउंड्स आ जाएंगे। इससे आपको क्या होगा कि यहाँ से आप अपनी बैलेंसिंग शुरू कर सकते हैं। आपको दोबारा सोचना है कि आपके गाने में कौन सी चीज़ें सबसे ज़रूरी है। लेट्स से मेरे गाने में मेरे वोकल्स, किक और स्नेयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं अपने वोकल्स को पहले रखूँगा, उसके नीचे मैं अपने किक को रखूँगा, फिर स्नेयर को रखूँगा, और बाकी सारी चीज़ों को मैं वॉल्यूम वाइज उनके नीचे रखूँगा। नो मैटर मैं कुछ भी करूं, लेकिन क्योंकि मेरी ये 3 चीज़ें ज़रूरी है तो मैं मेक श्योर करूंगा कि ये 3 चीज़ें ऊपर रहें और उनके नीचे बाकी सारी चीज़ें रहें ना। इससे फ़ायदा ये है कि मेरा जो फोकस है, मुझे अगर वोकल्स को क्लियर करना है तो मैं सिर्फ वोकल्स पे ही काम करूंगा और वोकल्स को मैं बिठाने की कोशिश करूंगा उस किक एंड स्नेयर के साथ। यूजुअली जब आपके ट्रैक में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप भटक जाते हैं, इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, आप कभी EQ कर रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट को, कभी EQ कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट को। लेकिन जब आप मोनो सम कर रहे हैं तो इससे फ़ायदा यह है कि आपको अभी पता है कि आपको अगर स्पेस बनाना है तो आपको इन 3 चीज़ों के बीच में, किक, स्नेयर और वोकल्स के बीच में ही आपको जगह बनाना है। और सबसे बड़ा फ़ायदा, जिस मोमेंट पे आप उस मोनो स्विच को ऑफ करेंगे, आपके जो गिटार्स आपने नीचे बिठाए थे वो तुरंत खुल जाएंगे, आपके जो वोकल हार्मनीज थे वो तुरंत खुल जाएंगे, और जो बैलेंस बनेगा आप उसको सुनिए, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा फील होता है। ना तीसरी और आखिरी बात जो है वो है मास्किंग। ना आप में से शायद बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे होंगे भाई आजकल कोई नहीं मोनो में सुनता यार, हमारे फ़ोन्स भी आजकल स्टीरियो में आने लग गए हैं। एंड आई काइंड ऑफ एग्री, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन आप इस बात को नहीं भूल सकते कि नो मैटर आप अपने गाने स्टीरियो में सुन रहे हैं या फिर मोनो में सुन रहे हैं, अगर आपका गाना माडी है, अगर आपके गाने में फ्रीक्वेंसी मास्किंग हो रही है, तो एज अ मिक्सिंग इंजीनियर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ मास्टरिंग इंजीनियर आपने अच्छा काम नहीं किया है। वेदर आपके जो गिटार्स हैं वो क्या प्रोमिनेंटली आपको सुनाई दे रहे हैं, आपके जो ड्रम्स है, जो आपके हाई हैट चल रहे हैं, जो आपके पीछे वायलिन चल रहा है, जो चेलो चल रहा है, कितनी क्लियरिटी से आपको चीज़ें सुनाई दे रही है। और ये जो क्लियरिटी है, ये जो डेफिनेशंस हैं, ये जो सेपरेशन है, ये आप बेटर अचीव नहीं कर सकते देन मिक्सिंग इन मोनो। इसको मैं आपको थोड़ा सा बेटर समझाता हूँ। नाउ लेट्स से आपके पास एक पेयर ऑफ एकूस्टिक गिटार्स है, 2 गिटार्स आपने रिकॉर्ड किए हैं, एक आपने हार्ड पेन लेफ्ट किया है, एक आपने हार्ड पेन राइट किया है। नाउ अभी आप क्लीनिंग की बात आती है, आप मिक्सिंग शुरू करेंगे तो आप सेपरेशन से शुरू कर रहे हैं कि आपको दोनों इंस्ट्रूमेंट के बीच में सेपरेशन बनाना है। आपने दोनों गिटार को साफ़ कर लिया है, उनकी जो बुरी फ्रीक्वेंसीज है उनको हटा दिया है और काफ़ी क्लियर और सेपरेटेड साउंड कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बट आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि आपने स्टीरियो स्पेस में उनको स्प्रेड कर रखा है, यानी कि वो ऑलरेडी सेपरेटेड है। और इस मिक्स की सच्चाई आपको एक मोनो स्पीकर में समझ आएगा। जब आप इसको एक मोनो स्पीकर में सुनेंगे जो आपने पैन करके चीज़ें EQ करी थी, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपका मिक्स कितना मडी साउंड कर रहा है, आपका मिक्स कितना मास्क साउंड कर रहा है, एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट को कैसे मास्क कर रहा है। आपके जो 2 गिटार्स थे जब वो स्टीरियो स्पेस में स्प्रेड थे, वो कितने क्लीन और कितने सेपरेटेड साउंड कर रहे थे, वेयरएज़ जब वो दोनों गिटार साथ में आ जाएंगे तो कितना मास्किंग होती है, एक गिटार दूसरे गिटार को कितना दबा रहा है, एक दूसरे को कितना ओवरलैप कर रहे हैं। नाउ जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये शायद थोड़ा सा टीडियस हो जाए, थोड़ा सा टायरिंग हो जाए फॉर अ बिगिनर, बट इट्स वर्थ द एफर्ट। मैं चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ आप चीज़ें EQ एंड मिक्स करे स्टीरियो स्पेस में, आप अपने मास्टर चैनल पे एक मोनो प्लगइन लोड कीजिए, उसको टर्न ऑन कीजिए। जब आप उसको टर्न ऑन करेंगे तो आपके सारे साउंड्स फैंटम सेंटर पे आ जाएंगे, यानी कि मोनोड हो जाएंगे और सारे सेंटर में से आपको साउंड आएगा। यहाँ पे आप
सेपरेशन क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आप दो गिटार्स के बीच में स्पेस बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आप मास्किंग फ्रीक्वेंसीज को हटाने की कोशिश कीजिए और ये आप कर सकते हैं EQ का इस्तेमाल करते हुए। बेसिकली आपको उस मोनो साउंड को सुनते हुए मोनो स्पेस में आपको स्पेस बनाना है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे गिटार के लिए आपको उस मोनो स्पेस में जगह बनानी है ताकि एक दूसरे को मास्क ना करे, ताकि दोनों गिटार आपको बराबर सुनाई दे, ताकि वो सेपरेशन आपको क्लियरली सुनाई दे। और जिस मोमेंट पे आपने ये अचीव कर लिया सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और आपने वो मोनो का स्विच टर्न ऑफ कर दिया, जैसी सेपरेशन आपको मिल सकती है शायद स्टीरियो स्पेस में आपको EQ या फिर क्लीन अप करके साउंड्स ऐसा सेपरेशन कभी नहीं मिल सकता है। मोनो मिक्सिंग एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल है। बहुत सारे लोग इसको नहीं समझते जिसकी वजह से ये ट्राई नहीं करना चाहते, बट जिस मोमेंट पे आपने मोनो का ब्यूटी समझ लिया, जिस मोमेंट पे आपने मोनो मिक्सिंग की जो क्रिएटिविटी है, जो ब्यूटी है, उसको जब आपने समझ लिया तो आपके मिक्सेस इंस्टेंटली इम्प्रूव हो सकते हैं। ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैं आपको बताया था क्या आपको बेनिफिट्स, क्या आपको फ़ायदे मिल सकते हैं मोनो मिक्सिंग की वजह से। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।